सो नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय सिफत जी, जय रिद्धि जी। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है चैप्टर 4 हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा घुमा फिरा के चैप्टर है हल्का सा। तो आज हम देखते हैं कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो मेजर एक पोर्शन है वो तो हम कवर करते ही हैं आज, बाकी फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। कुछ कटा होएगा तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे तो कुछ इसमें से नहीं कटा हुआ है, बट आपके स्कूल में कुछ स्पेसिफिक कटवा रखा होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो वो मैं आपको फिर इरेज करा दूँगा आज। ओके जी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट साइकोलॉजी में पढ़ने का पहली बात यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने का पर्पस ये हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली अगर ह्यूमन साइकोलॉजी हमें पढ़नी है तो एक इंसान की डेवलपमेंट हमें देखनी पड़ेगी। किस स्टेजेस से एक इंसान होके निकला है, कहाँ तक पहुँचा है, कहीं बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, बिकॉज कई बार डेवलपमेंटल इश्यूज भी बच्चों को हो जाते हैं। और साथ के साथ उन्होंने बोला है कि हर स्टेज में, जैसे प्री नेटल स्टेज के बारे में, जब बच्चा कंसीव होता है, चाइल्डहुड बच्चा फिर जो है इन्फेंसी में आता है, फिर चाइल्डहुड में आता है, फिर एडल्टहुड में आता है, फिर मिडिल एडल्टहुड में आता है, फिर ओल्ड एज में एंटर कर जाता है। हर जगह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स और रिग्रेशन जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है होता रहता है। ठीक है जी। तो ये सब हमें देखने को जो है ऑब्वियसली हमें समझना पड़ता है। तो यही चैप्टर इसी तरीके से है। तो शुरुआत से ही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करी है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो आप देखोगे सीधा डेफिनेशन पे आओ उसके, ठीक है, जो कि बीच में लिखा हुआ है पैराग्राफ में इटैलिक्स में। डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आवर लाइफ। ठीक है, तो डेवलपमेंट है। मुझे आज मेरा बचपन याद है, आपको मेरी एज तक पहुँचोगे आप, ठीक है, तब आपको अपना बचपन याद आएगा। अतुल सर पढ़ा रहे होते थे, वाह क्या पढ़ाते थे। ठीक है, मतलब मैं यार, ठीक है, ऐसे ऐसे, ओके। तो वो सब पढ़ा रहे होते थे, हम यहाँ पढ़ते थे, हमें ये सब है। तो मेरा भी ऑर्डरली पैटर्न रहा है, इस तरीके से ही रहा है। प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, ठीक है, एज बाय एज, ठीक है, और जो है ये ऑर्डर आपका चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बुढ़े पहले हो जाते हो, फिर बच्चा होते हो, फिर जो एडल्टहुड में जाते हो। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, तो हमें पता होता है ये पैटर्न कि बच्चा इसी तरीके से आगे मूव हो रहा होता है, एंड ये पूरे ज़िंदगी भर आपका चलता रहता है। ठीक है, पूरी ज़िंदगी भर आपका ये चलता रहेगा। तो डेवलपमेंट जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें काम कर रहे होते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला डेवलपमेंट में चेंजेस आपको ग्रोथ एंड डिक्लाइन दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, एंड ओल्ड एज में आपको देखने को मिलता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस। तो इसके पीछे फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं आपके। तो बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल इमोशनल प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्यों होती है? बेसिक फैक्टर जो है वो हमारे जीन्स हैं, ठीक है, जेनेटिक हमारी जो एंडाउमेंट है, और जो कहाँ से मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से। आपकी हाइट, वेट, ब्रेन, हार्ट, लंग्स डेवलपमेंट, सारा जेनेटिक जो है इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं होता ही है। और ये पॉइंट आउट करते हैं द रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस हेयर, द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन डेवलपमेंट रिलेट टू मेंटल एक्टिविटीज़ associated with the process of knowing experience such as thought, perception, attention, problem solving etc. तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इन्होंने बताया, एक हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है जो मेंटल प्रोसेस है हमारा, आपका सोचना, समझना और कैलकुलेशन, अटेंशन, परसेप्शन, ये सब चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। फिर तीसरा जो है आपका सोशल इमोशनल प्रोसेस होता है, जो कि आपको रेफर करता है दैट डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस इन एन इंडिविजुअल इंटरेक्शंस विद अदर पीपल, चेंजेस इन इमोशन एंड इन पर्सनैलिटी। तो लेटर ऑन जब आप जैसे छोटे बच्चे होते हो तो आपको नहीं पता होता, सबके साथ घूम रहे हो, खेल रहे हो, सब चल रहा होता है। आप एक बड़ी एज तक आते हो तो डिफरेंसेस क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको पता चलता है किसके साथ मैं ज़्यादा अटैच हूँ, किसके साथ मैं कम अटैच हूँ, कौन मेरा फ़ायदा कर रहा है, कौन मेरा नुकसान कर रहा है। रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, लविंग केयरिंग आ जाता है, सेक्रीफाइसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो यही होता है जैसे उन्होंने बताया। और साथ के साथ आपकी पर्सनालिटी पे भी ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कहते हैं एक छोटा बच्चा है, उसको अगर उसकी मदर हक करती है तो वार्मथ एंड इमोशन एक शो होता है। A young girl's affectionate gesture to her or his sibling, or an adolescent's sorrow at losing a match, are all reflection of social emotional process deeply involved in human development. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा होता है। Although you would be reading about the different processes in different chapters of this textbook, it is important to remember that biological, cognitive, social, emotional processes are interwoven. तो ये सब interlinked है, एक दूसरे के साथ जुड़ के ये बना हुआ। ठीक है, तो आप ये सोचो कि कोई चीज़ किसी से अलग है, ऐसा नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये हमारे डेवलपमेंट में काफ़ी इन्फ्लुएंसेस जो है हमारे शो करते हैं, चेंजेस शो करता है। इसीलिए इसको एक समझने का तरीका है, वो है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट।
लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या कहते हैं कि ना इसको समझाने के लिए उन्होंने ये प्लान समझाया, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव समझाया है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 6 मार्क्स में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव हमारा क्या है? तो यूजली हम लोग लाइफ स्पैन किसको बोलते हैं कि हम इतना जिएंगे, ठीक है, एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है हमारी। तो लाइफ स्पैन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दूसरे टाइम जो तरीके से बताया, और इसका पर्सपेक्टिव इन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर शो किया है। कैसे? तो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग है, सारे एज ग्रुप्स में होता है, कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज चलता है, गेन्स एंड लॉसेस सब होते हैं, डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, और जो कि थ्रू आउट द लाइफ आपका चल रहा होता है, पहली चीज़। दूसरा, डेवलपमेंट जो है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल है, इंटरवोवन है, सब लोगों की लाइफ में किसी ना किसी तरीके से होएगा ही होएगा थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। फिर डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है, तो एक डायरेक्शन में जो है आपकी डेवलपमेंट नहीं होती, इट इज़ मल्टी डायरेक्शन। सम डायमेंशंस और कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में इंक्रीज while others show decrement. For example, the experience of adults may make them wiser and guide their decisions. However, with an increase in age, one's performance is likely to decrease on tasks requiring such as speed and running. तो ये भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। डेवलपमेंट कहते हैं हाईली प्लास्टिक है, दैट इज विद इन पर्सन, मॉडिफाइबिलिटी इज फाउंड इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, दो प्लास्टिसिटी वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स। दिस मीन्स स्किल्स एंड एबिलिटीज कैन बी इम्प्रूव्ड और डेवलप थ्रू द लाइफ स्पैन। तो इसमें आप कह सकते हो जैसे डेवलपमेंट प्लास्टिक है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, वेरी करता है, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आप डाल सकते हो एक इंसान के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। तो हिस्टोरिकल कंडीशन क्या है? ऑब्वियसली पता होता है कि आज अगर हम आज अपने स्ट्रगल्स की बात करें, एंड व्हेन वी कंपेयर दी स्ट्रगल्स, जब उस टाइम पे 1947 में आज़ादी मिल रही थी किसी को, या उससे पहले 1900 में क्या चल रहा था, या ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, तो वो चीज़ें हम लोग जो है कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमारे स्ट्रगल्स आर कंपेरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द पुराने लोग। एंड द करियर ओरिएंटेशन भी आजकल जो है चेंज हो चुकी है, ठीक है, पहले तो और कुछ होता था बट आज थोड़ा सा बदलाव इसमें आ चुके हैं। फिर डेवलपमेंट इज़ द कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे डिसिप्लिन में आपको पढ़ाया जाता है, लाइक साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूरो साइंसेज, स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट, ईच ट्राइंग टू प्रोवाइड आंसर्स टू डेवलपमेंट थ्रू लाइफ स्पैन, ठीक है। तो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को समझा के ही सारे डेवलपमेंट के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, या जितने भी इसके अंदर जो है ऑब्वियसली कंसर्न्स हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाती है। एंड an individual responds and act on contexts which include what was inherited, the physical environment, social, historical, cultural contexts. For example, the life events such as death of a parent, accident, earthquake affect the course of one's life, and also positive influence such as winning an award or getting a good job. People keep on changing with the changing context. So आपके environment का बहुत impact पड़ता है डेवलपमेंट के ऊपर। जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा उस तरीके से आपकी डेवलपमेंट हो जाती है। अब नॉर्मली जो लोग मार काट देख रहे हैं, है ना, जैसे कई लोग होते हैं जो ट्राइबल सोसाइटीज़ में हैं, कई लोग जो हैं जैसे कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, बाढ़ बूढ़ से उनको बार बार निपटना पड़ता है, सी वेव्स, है ना, नुकसान से उनको बार बार निपटना पड़ता है, तो उनका जो है माइंड सेट वैसा हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही होती है। तो ये पूरा आपका लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव था जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है जी। तो जैसे अभी हमने डेवलपमेंट पढ़ा, तो नीचे आप बॉक्स देख रहे हो, बॉक्स 4.1 में ग्रोथ, डेवलप, मैच्योरेशन एंड एवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। ये सब 1-1-2-2 मार्कर है, व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलप, व्हाट इज़ मैच्योरेशन, व्हाट इज़ इवोल्यूशन। कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है, 2 और 3 मार्क्स तक जाता है फिर वो क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं, ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स और द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। तो ये ग्रोथ है, हमारे सर हम ओवरऑल ग्रो कर रहे हैं, हाथ पैर बढ़ गए, छोटे होते हैं तो छोटे ही थे। इट कैन बी मेजर्ड और क्वान्टिफाइड, इसको मेजर कर सकते हैं, मेरी हाइट इतनी बढ़ गई, है ना, मेरे हाथ इतने बढ़ गए। और जैसे ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। डेवलपमेंट क्या है, पीछे पड़ा, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। द टर्म डेवलपमेंट अप्लाइज टू द चेंजेस दैट हैव अ डायरेक्शन एंड होल्ड डेफिनेट रिलेशनशिप, व्हाट प्रीसीड्स इट एंड इन टर्न विल डिटरमाइन विल कम आफ्टर। तो डेवलपमेंट का क्या है, सब साइकिलिंग है। एक सेकंड, ओके। तो डेवलपमेंट में इसमें यही है कि लाइफ साइकिल है और अप्लाइज टू द चेंजेस एज अ डायरेक्शन। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप डेवलप हो रहे होते हो, तो जैसे कुछ आपको पढ़ाया है तो आप डेवलप हो जाओगे, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, आपके राइटिंग स्किल्स, तो ये सब डेवलपमेंट आपके, और तो ये हमें पता चलता है ये आगे के डायरेक्शन में ही मूव हो रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ बताइए।
तो कहते हैं ये इन्होंने बोला, कहते हैं अगर कोई टेम्परेरी चेंज है जैसे इलनेस है उसको हम लोग डेवलपमेंट में कंसिडर नहीं करते। दस कहते हैं चेंजेस इन साइज, चेंजेस इन प्रपोर्शन, चेंजेस इन फीचर्स एंड एक्वायरिंग न्यू फीचर्स आर वेरिड इन देयर पेस एंड स्कोप लेवल एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एज वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी एक छोटा सा एस्पेक्ट हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, वैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हो गया। फिर बात आती है मैच्योरेशन, मेच्योरिटी, मैच्योरेशन इस तरीके से बोला जाता है, रेफर टू द चेंजेस दैट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस and are largely dictated by genetic blueprint which produces commonalities in the growth and development। तो maturation क्या है, आपका ऑर्डरली सीक्वेंस है, सबसे पहली बार ऑर्डर में चल रहा होता है, आपके जेनेटिक ब्लूप्रिंट से आपको देखने को मिलता है ये आपके जेनेटिक ब्लूप्रिंट से आपको देखने को मिलता है, जो कि कॉमनैलिटीज आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में शो कर रही होती है। तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट आपकी फैमिली से मिला है, तो आपका ग्रोथ पैटर्न, डेवलपमेंट पैटर्न, इंटेलेक्चुअल पैटर्न, कॉग्निटिव पैटर्न, कई चीज़ें जो है काफ़ी तरीके से सेम वहाँ पे नज़र आ रही होती है, ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बात करी है, विच रेफर्स टू स्पीशीज स्पेसिफिक चेंज। जैसे हम लोग इवॉल्व हुए, हमें बोलते थे हम लोग जो है मंकी की जो है लीनियर से आ रहे हैं, वहाँ से चले आ रहे हैं, बट एज सच ऑब्वियसली इसमें प्रूफ भी है, कई बार नहीं है। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट फेवर्स इंडिविजुअल और अ स्पीशीज दैट आर बेस्ट अडैप्टेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। द एवोल्यूशनरी चेंजेस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट विद इन द स्पीशीज। एवोल्यूशन प्रोसीड्स एट वेरी स्लो पेस। जैसे इंसान बनने में हमें पता नहीं कितना टाइम लग गया, और कहते हैं हम लोग जो आए हैं लगभग 20,000 साल या 15,000 साल पहले आए हैं, और हमने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी दुनिया का, ठीक है। तो ये एक देखने को मिलता है। तो दीज वर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, एवोल्यूशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे किसी को डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? रिद्धि आपको कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं सर। सिफत कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, फिर इन्होंने अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ छोड़ दो, हम लोग होमोसेपियंस कैटेगरी के तो हमें पता है। थर्ड पैराग्राफ पे आ जाओ। तो इन्होंने अब ये बताया, ऑब्वियसली मच ऑफ अस, ठीक है, हम जो हैं हम हमारी पेरेंट्स की वजह से, तो जेनेटिक ट्रांसमिशन हुआ है, कहते हैं कॉम्प्लेक्स है। एंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी ऑब्जर्व इन ह्यूमंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। You can imagine the combination produced by 80,000 or more genes accounting for a variety of characteristics and behaviors। तो कहते हैं 80,000 से ज़्यादा जीन्स जो हैं कंबाइन होकर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स मेड अवेलेबल टू अस बाय ऑल आवर जेनेटिक स्ट्रक्चर। बिकॉज अगर सारे जीन्स के स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बिहेव करना शुरू कर देंगे तो फिर तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो सब चीज़ें नहीं कर पाते, स्पेसिफिसिटी चल रही होती है। The actual genetic material or a person's genetic heritage is known as genotype। तो ये 1-2 मार्कर बहुत बार आता है। एक्चुअल जेनेटिक हेरिटेज क्या होता है उसको हम लोग जीनोटाइप के नाम से बोलते हैं। However, not all of his genetic material is apparent or distinctly identifiable in observable characteristic। तो हमें दिखता नहीं है, पता ज़रूर होता है। तो जैसे सब लोगों की कोई लंबा है फैमिली में तो वो सारे बच्चे लंबे लंबे हो जाते हैं, कोई छोटा है तो सारे बच्चे छोटे छोटे हो जाते हैं, हर तरीके। कोई मोटा है फैमिली में तो मोटे मोटे हो जाते हैं, छोटे मोटे नाटे पोटे ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये जीनोटाइप हो गया। एंड फिनोटाइप क्या हो जाता है, विच इज़ द वे एन इंडिविजुअल जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन ऑब्जर्व्ड एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो फिनोटाइप क्या है, आपका जीनोटाइप है। जीनोटाइप जो कि एक्सप्रेस हो रहा है, कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, जब आप कुछ बिहेव कर रहे होते हो। पीपल जैसे फेनोटाइप्स इंक्लूड आपके फिजिकल ट्रेट्स such as height, weight, eye, skin color and many of your psychological characteristics like intelligence, creativity and personality, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके फिनोटाइप में कवर हो जाती हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। और यही पैराग्राफ थोड़ा सा आगे मैं पढ़ देता हूँ। तो ये दो चीज़ें यहाँ से कवर होती है यूजली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से यही आया और इसके अलावा कुछ यहाँ से कवर नहीं होता, बट इन्होंने थोड़ा सा आगे इसको एक्सप्लेन कर रखा है जो कि आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो these observable characteristics of an individual are the result of the interaction between the person, inherited traits and the environment। Ultimately देखो क्या होता है, जेनेटिक हेरिटेज तो आपको मिल गया और आपको एक एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो जैसे ये 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जेनेटिक हेरिटेज इज योर हेरिडिटी
और एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फॉर एग्जांपल सिफत पैदा हो गई फैमिली में, ठीक है, और उसको जंगल में छोड़ दिया तो वो जंगल के तौर तरीके सारे सीख जाएगी, ठीक है, वहाँ पे कैसे रहा, या दूसरी कम्युनिटी में छोड़ दिया तो वहाँ की बोली, वहाँ के लैंग्वेज हो जाएगा। ऐसे रिद्धि के साथ हो सकता है, ऐसे मेरे साथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं। तो एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है। तो यू नो इट इज़ द जेनेटिक कोड विच प्री डिस्पोजेज अ चाइल्ड टू डू इन अ पर्टिकुलर वे। जीन्स प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट ब्लूप्रिंट एंड टाइम टेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, बट जीन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जीन्स कहते हैं आइसोलेशन में काम नहीं करते, उनको एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे हो, क्या हो, अब जैसे क्या है मेरी फैमिली में, मेरी मम्मी की हाइट छोटी है, पापा की हाइट छोटी है, मैं सबसे लंबा था अपने घर में, ठीक है। कैसे, जेनेटिक तो जो मिला मिला, मैं ना बहुत पुलअप्स मारता था, स्कूल जा के सुबह और लंच में पुलअप्स ही मारता रहता था, जहाँ जहाँ जो भी टाइम मिले। तो मेरी हाइट लंबी हो गई, बास्केटबॉल बहुत खेला मैंने, हाइट लंबी हो गई, ठीक है। यूजली तो क्या है, जीन्स को एनवायरनमेंट मिल गया तो ऑटोमेटिकली जो है उसका चेंज हो गया। तो मैं अपनी फैमिली में लंबा पैदा नहीं हुआ था, लंबा हो गया, ठीक है जी। तो ये इन्होंने बताया, इसलिए जो एक इंसान यूनिक पर्सन फिर कहलाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है। इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक सेकंड को, जैसे इसमें से कुछ आता नहीं है या, ठीक है, लेट इट बी, इसको आगे कर दें। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ओके, चलो हम आगे चलते हैं। डाउट होएगा तो प्लीज़ अनम्यूट करके आप पूछ लीजिएगा। ओके, अब जो है आगे पहुंचते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो इस चैप्टर का कवर होता है, अभी रिद्धि से मैं मिला था तो उसके स्कूल में भी ये असाइनमेंट के तौर पे कराया हुआ था, सिफत के स्कूल में भी कराया हुआ है, और इनफैक्ट टेस्ट में ये फॉर श्योर आएगा ही आएगा आप लोगों के, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, उरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का मॉडल है कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट, कि इंसान किस तरीके से डेवलप करता है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस एक्चुअली, या एनवायरनमेंट के बारे में बात करी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है, आपको ऐसे याद करना पड़ता है, बट है ईजी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक व्यू तो उरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया था, तो दूसरा व्यू जो है हमारे इंडिया वाले भाई साहब ने दिया। तो कहते हैं इंडिया भी क्यों पीछे रहे, तो इंडिया वाले भाई साहब हैं हमारे दुर्गानंद सिन्हा ने भी जो है डेवलपमेंट के बारे में बात करी है। तो ये क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, ओके। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम, इट इज़ ऑलवेज एम्बेडेड इन पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो आपका जो अपना कल्चर है, आपका जो अपना रिलीजन है, आप जहाँ पैदा हुए हो, वो सारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है, वहीं पे डेवलपमेंट होती है। आप ये सोचो कि इमेजिन करो आप तो पैदा हो गए, और आप पैदा होते हो, थोड़े से बड़े होते हो, आप देखते हो आसपास तो कोई है ही नहीं, धरती पे कोई इंसान ही नहीं है, जानवर भी नहीं है, तो कैसे होगी डेवलपमेंट? क्या बोलोगे, क्या करोगे, कुछ बोलना सीखोगे? कुछ भी नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। एज यू शैल रीड इन दिस चैप्टर, ट्रांजिशन ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम सच एज एंटरिंग स्कूल, बिकमिंग एन एडोलेसेंट, फाइंडिंग जॉब्स, मैरिंग, हैविंग चिल्ड्रन, रिटायरमेंट आर जॉइंट फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल चेंजेस इन वंस एनवायरनमेंट। तो आप लोग हो, जैसे मैं हूँ, स्टेजेस क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप एडोलेसेंट, आपने स्कूल एंटर किया, अब आप एडोलेसेंस हो, फिर आगे बढ़ोगे, जॉब्स, ग्रेजुएशन करोगे, फिर आप लोगों की शादी करा देंगे, फिर आप लोगों के बच्चे हो जाएंगे, फिर आप लोग बूढ़े हो जाओगे, फिर आप लोग पड़े रहोगे, फिर आप चले जाओगे भगवान जी के पास, ये चलता रहेगा। तो बट ये हो क्यों रहा है? बायोलॉजिकल चेंजेस और एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से, और ऑब्वियसली हमारा डेवलपमेंट है, तो ऑब्वियसली लॉसेज एंड गेन्स हमें होते रहते हैं। तो एनवायरनमेंट कैन चेंज और ऑल्टर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ स्पैन। उरी ब्रॉनफेनर ने बोला, कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, करता है डेवलपमेंट के लिए। इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सबसे पहला जो सिस्टम है, अब अगर आप डायग्राम देखोगे तो इसमें इन्होंने माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम के बारे में बता रखा है। डायग्राम खैर बनाने के लिए नहीं आता है आपको, बट आपको ये याद रखना है। सबसे पहले हम लोग माइक्रो सिस्टम के बारे में, छोटा, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, विच इज़ द इमीडिएट एनवायरनमेंट सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल लिव्स। तो आप इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या है? आपका घर। तो घर में कौन है? आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपकी बहन है, आपकी दादी है, दादा है, जो भी है, पापा, मम्मी, बहन, भाई, आप खुद भी हो। इम्पोर्टेंटली आपको कौन भूल सकता है,
ठीक है जी। सो इट इन दिस सेटिंग्स विद द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द सोशल एजेंट्स। तो हम लोग अपने सोशल एजेंट से इंटरेक्ट करते हैं। आपकी फैमिली से सबसे पहले इंटरेक्शन हो रही है, आपके रिलेटिव से हो रही है, तो फैमिली, पीयर्स, टीचर्स, नेबरहुड, ये सब चीज़ें जो है माइक्रो सिस्टम में आ जाता है। तो आप डायग्राम देखोगे तो लिखा हुआ है ग्रेइश पोर्शन जो है उसमें इंडिविजुअल बीच में रखा हुआ है, फैमिली, स्कूल, पीयर्स, नेबरहुड, रिलीजियस सेटिंग जो है आपका इमीडिएट सेटिंग है, इमीडिएट लाइफ सेटिंग है जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो। फिर मीज़ो सिस्टम आता है, उससे थोड़ा सा बाहर है, वाइट सर्कल आप देखोगे, वाइट सर्कल दिख रहा है। मीज़ो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन दीज कॉन्टेक्ट्स। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, फैमिली का स्कूल से, स्कूल का पीयर से, फैमिली पीयर, फैमिली का रिलीजियस सेटिंग से, रिलीजियस नेबरहुड से, ये सब रिलेशनशिप शो कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस हाउ आर चाइल्ड पेरेंट्स रिलेट टू द टीचर्स और हाउ द पेरेंट्स व्यू द एडोलेसेंट फ्रेंड्स आर एक्सपीरियंस आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद अदर्स। फिर बात आती है द एक्सो सिस्टम। तो एक्सो सिस्टम देख रहे हो, फिर लाइटिश पीच कलर का पोर्शन है, इसमें फ्रेंड्स, मास मीडिया, नेबर, वर्क प्लेस आ जाता है। तो इसमें इन्होंने बोला है इट इंक्लूड्स इवेंट्स एंड सोशल सेटिंग्स वेयर द चाइल्ड डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट दे इन्फ्लुएंस द चाइल्ड एक्सपीरियंस इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। हम लोग शायद डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सेटिंग्स में नहीं करते, बट ये कहते हैं हमारे इन्फ्लुएंसेस, हमारे जो बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लाइफ के ऐसे बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल द ट्रांसफर ऑफ फादर और मदर में कॉज टेंशन अमंग द पेरेंट्स विच माइट अफेक्ट देयर इंटरेक्शन विद द चाइल्ड और द जनरल समटाइम्स amenities available to the child like quality of school, libraries, medical care, means of entertainment etc. तो ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो इमीडिएटली हमें अफेक्ट करती है। फिर मैक्रो सिस्टम के बारे में बात आती है। तो मैक्रो सिस्टम आप देख लो, वाइटिश पोर्शन है, आपके एटीट्यूड, आइडियोलॉजी, बिलीफ, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर होती है। तो क्या कहते हैं, इंक्लूड्स द कल्चर इन विच द इंडिविजुअल लिव्स। तो जैसे सिफत का सिख कल्चर है, मेरा हिंदुज़म है, रिद्धि का पंजाबी है, सब लोगों का हिंदू पंजाबी मिक्स होकर सारी चीज़ें चल रही होती है। तो मैक्रो सिस्टम में कल्चर है हमारा, उस तरीके से रखा जाता है, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, ट्रेडिशन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें पता चल जाती है। एंड क्रोनो सिस्टम के बारे में बताया विच इज़ लास्ट। तो टाइम से रेफर किया जा रहा है, आप नीचे की तरफ देखोगे तो लिखा हुआ है क्रोनो। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम ही होता है एक्चुअली में। इन्वॉल्व्स इवेंट्स इन द इंडिविजुअल्स लाइफ कोर्स, हमारी लाइफ टाइम में क्या क्या हुआ है, सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ टाइम सच एज डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, इकोनॉमिक सेटबैक एंड देयर इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का डेथ है, किसी की लाइफ है, कुछ छोड़ के चला गया, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कहते हैं ना नटशेल, Bronfen-Beran view is that child development is significantly affected by the complex world that envelops her or him, whether it is the minutiae of the conversation he or she has with his playmates। तो हमारे से अफेक्शन मतलब अफेक्ट तो हम होते ही होते हैं, चाहे हम अपने पीयर से बात करें, दोस्तों यार से, सोशल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जहाँ पे हम पैदा होते हैं, है ना। कई बार लोगों को बहुत अच्छी फैमिली मिलती है, कई बार लोग बहुत गरीब पैदा होते हैं, अलग अलग तरीके से। गरीब फैमिलीज़ में गरीब पैदा तो क्या ही होते हैं। रिसर्च हैज शोन दैट चिल्ड्रन इन इम्पोवरिश इन्वायरमेंट्स, तो जो ख़राब इन्वायरमेंट्स हैं और जो अनस्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे उनके पास किताबें नहीं है, मैगजीन्स नहीं है, टॉयज़ नहीं है एक्सेट्रा, तो उनके पास एक्सपीरियंसेस नहीं होते, म्यूजियम नहीं जा रहे, जू नहीं जा रहे, लाइब्रेरी नहीं जा रहे, एंड हैव पेरेंट्स हु आर इनफेक्टिव एज रोल मॉडल्स एंड लिव इन ओवर क्राउडेड एंड नॉइजी सराउंडिंग्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन चिल्ड्रन एट आर डिसएडवांटेज एंड आर डिफिकल्टीज इन लर्निंग। तो ये आराम से चीज़ें नहीं सीख पाते, इनको डिफ़िकल्टी होती है। ये सारा जो फाइनल कंक्लूजन है ये उरी ब्रॉनफेन-बेरन ने दिया था कि ऐसे हो जाता है, ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। ये रिद्धि समझ आया? ओके। सिफत कुछ पूछना है इसमें से? नहीं सर। ठीक है। तो ये ना 4 and 6 मार्क्स का पोर्शन है ये वाला, और ये उरी ब्रॉनफेन-बेरन का है। और दूसरा मॉडल जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो है दुर्गानंद सिन्हा का, विच इज़ इक्विवेलेंट 4 and 6 मार्क का, ठीक है। ओके, रिद्धि कह रहा हूँ, सिफत ज़रा पढ़ना पहले 2 पैराग्राफ्स दुर्गानंद सिन्हा। Durganand Sinha 1977 has presented an ecological model for understanding the development of children in Indian context. Ecology of the child could be viewed in terms of 2 concentric layers. The upper and the most visible layer consist of home, school, peer groups and so on.
The most important ecological factors influencing development of the child in the visible upper layer constitute the home, its conditions in terms of overcrowding, space available to each member, toys, technological devices used, etc., nature and quality of schooling facilities to which the child is exposed, and third, the nature of interactions and activities undertaken with peer groups from childhood onwards. आगे भी पढ़ दो, सिर्फ सेकेंड पैरा भी So पढ़ दो। next wala bhi, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। these factors do not operate independently but constantly interact with one another. Since these are also embedded in a larger and a more pervasive setting, the surrounding layers of the child's ecology constantly influence the upper layer factors. However, their influences are not always clearly visible. The elements of the surrounding layer of ecology constitute the first, general geographical environment. It includes space and facilities for play and other activities available outside the home, including general congestion of the locality and density of population. Second, institutional setting provided by caste, class, and other factors. And third, general amenities available to the child like drinking water, electricity, means of entertainment, and so on. सही, ठीक है। थैंक यू। तो जैसे अब उरी ब्रॉन फैन ब्रैनर ने बोला, इतना बड़ा नाम है एक तो ना, बोला भी नहीं जाता। उरी 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 मिस्टर उरी साहब ने बोला कि माइक्रो, मीज़ो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो 5 लेवल पे डिस्कस कर दिया इसको कि ये सारी सेटिंग्स होती है। दुर्गानंद सिन्हा ने जुगाड़ किया। दुर्गानंद सिन्हा भाई साहब ने बोला 2 ही लेवल्स होते हैं भाई साहब, ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। तो इसने इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया। इकोलॉजी इन्होंने बोला कि 2 कंसेंट्रिक लेयर्स है। अपर लेयर जो कि सबसे विजिबल होता है, आपका घर, स्कूल, पीयर ग्रुप्स आते हैं, और दूसरा इन्होंने बोला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, जो कि सामने दिखता है। आपका घर आपको कंडीशन देता है, अगर आपके घर में कंडीशन अच्छी नहीं है, ओवर क्राउडेड है, स्पेस नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, टॉयज़ नहीं है, तो दिक्कत होती है आपको। फिर नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, कहाँ पे जा रहे हो, क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, किन किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या इंटरेक्शंस हैं, कहाँ किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो ये अपर लेयर में होता है, और ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, ये हमारे लार्जर सेटिंग में काम कर रहा होता है, जो होता है सराउंडिंग लेयर। तो 2 तरीके की लेयर है, एक तो अपर लेयर है, मार्क कर लीजिएगा, और दूसरा सराउंडिंग लेयर्स है ऑफ द चाइल्ड इकोलॉजी विच इन्फ्लुएंस द अपर लेयर, हाउएवर देयर इन्फ्लुएंसेस आर नॉट ऑलवेज क्लियरली विजिबल। तो हमें क्लियरली दिखता नहीं है, बट वो ज़रूर रहा होता है। तो कहते हैं इसमें सराउंडिंग लेयर में क्या क्या आ जाता है, आप कहाँ रहते हो, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या है, आपके पास कमरा क्या है, फैसिलिटीज़ है, पार्क है, कंजस्टेड है क्या, डेंसिटी पॉपुलेशन है, झुग्गियों में रह रहे हो, स्लम्स में रह रहे हो, बड़े अच्छे मकान में रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग क्या है, कास्ट क्लास इनइक्वालिटीज़ है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ है क्या, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। या सब जो इक्वालिटीज़ हैं सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आपको पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, या एंटरटेनमेंट को सोर्स है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपकी डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो डेवलपमेंट आप मान के चलो एक हद तक बहुत अच्छी होती है, बट अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो डेवलपमेंट शायद ढंग से नहीं हो पाती। तो ये कहते हैं विजिबल और सराउंडिंग लेयर इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड मे हैव डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज for development different people. The ecological environment can change or alter during any time of individual lifespan. Therefore, to understand differences in the functioning of an individual, it is important to see the individual in the context of her or his experience. तो आपको देखना है आपका एक्सपीरियंस क्या है। कई बार जो लोग इम्पोवरिश कंडीशंस के अंदर भी रहते हुए अपने आप को बहुत अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी देखने को आपको मिल रहा होता है। तो ये दुर्गानंद सिन्हा का मॉडल था, अपर लेयर एंड सराउंडिंग लेयर्स, बहुत ईजी है, तो ये इन्होंने यहाँ पे समझाया, ठीक है जी। फिर जो है बात यहाँ पे आती है, अब ये तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट तो ख़त्म हो गया, अब ओवरव्यू के बारे में इन्होंने बात करी है कि ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो क्या है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि ह्यूमन लाइफ जो है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आप जो है आप चलता रहता है, और हर एक स्टेज में आपके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते रहते हैं। तो आप ये देखोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे इसी पैराग्राफ में, तो ये कहते हैं of course individuals do vary with respect to the time and rate of development one stage to another. It may be noted that certain patterns of behavior and certain skills are learned more easily and successfully during certain stages.
तो ना जैसे हम बोल देते हैं बच्चा 1.5 साल का होता है, 2 साल का चलना फिरना शुरू कर देता है, 1.5 साल का होता है बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। कई चीज़ें बच्चे पहले सीख जाते हैं, कई चीज़ें बड़ा बहुत लेट होते हुए सीखते हैं। तो दीज अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्सन बिकम द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ द दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसे कई बच्चे परेशान, अब जैसे मेरी फ्रेंड है, उसका बेटा 4 साल का हो गया है ऑलमोस्ट, और वो बोल नहीं पा रहा है अभी, ठीक है। बैबलिंग शैबलिंग नहीं करता है, ढंग से क्लैरिटी नहीं है, बोल नहीं पाता लिटरली। मतलब ऐसा नहीं है कि वॉइस नहीं है मुंह में या कोई प्रॉब्लम है, बट वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बोलता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सोशल एक्सपेक्टेशन क्या है, यार बच्चा तो 2 साल में बोलने लगता है, 1.5 साल में बोलने लगता है, तो वो बन जाता है, इस स्टेज में तो होना चाहिए। अब 4 साल हो गए, बच्चा बोलने का टेंशन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OTs लेने पड़ते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेनी पड़ती है सजेस्टेड। तो वहाँ से जाके आप चीज़ें थोड़ी सी ठीक बेटर आप कर पाते हैं, ठीक है। तो दे आर नोन एज डेवलपमेंटल टास्क। जब जिस स्टेज में जो अकम्पलिशमेंट होनी चाहिए, जो अकम्पलिशमेंट जिस टाइम पे होनी चाहिए और उस टाइम पे ही हो रही है, सोशल एक्सपेक्टेशन वो बन जाता है, उसको डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं। ये 1-2 मार्कर का यहाँ पे आ जाता है कि ये क्या है, डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया, इसमें से और कुछ नहीं आता। और नेक्स्ट पेज पे आओगे तो अब यहाँ से ये सबसे पहली स्टेज है आपका, तो यहाँ से इंसान की शुरुआत होती है, ठीक है, माँ के पेट में रहकर, दैट इज़ प्रीनेटल स्टेज, जब बच्चा कंसीव होता है, ठीक है। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपका कि प्रीनेटल स्टेज क्या होती है यहाँ पे, प्रीनेटल स्टेज, ठीक है जी। रिद्धि आप ये पढ़ना प्रीनेटल स्टेज सारा। The period from conception to birth is known as the prenatal period. Typically, it lasts for about 40 weeks. You know by now that the genetic blueprint guides our development during the prenatal period and after birth. Both genetic and environment factors affect our development during different periods of prenatal stage. Prenatal development is also affected by maternal characteristics, which include mother's age, nutrition, and emotional state. Disease or infection carried by the mother can adversely affect prenatal development. For example, rubella, German measles, genital herpes, and human immunodeficiency virus are believed to cause genetic problems in the newborn. Another source of threat to prenatal development is teratogens, environmental agents that cause deviations in normal development that can lead to serious abnormalities or death. Common teratogens include drugs, infections, radiations, and pollution. Intake of drugs, marijuana, heroin, cocaine, etc., alcohol, tobacco, etc., by women during pregnancy may have harmful effects on the fetus and increase the frequency of congenital abnormalities. Radiation such as X-rays and certain chemicals near industrial areas can cause permanent change in the fetus. Environmental pollutants and toxic waste like carbon monoxide, mercury, and lead are also sources of danger to the unborn child. थैंक यू रिद्धि। तो प्रीनेटल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे यही बताया कि प्रीनेटल स्टेज 40 हफ्तों तक लगभग चल रहा होता है, 9 मंथ्स हम लोग बोलते हैं। और यहीं पे जेनेटिक ब्लूप्रिंट आपका बच्चों के ऊपर जो है आता है, और जेनेटिक और एनवायरनमेंट फैक्टर इस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वही घर पे लोग जैसे टेराटोजेंस के बारे में भी बताया, जैसे रिद्धि ने पढ़ा, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो कहते हैं आपका एनवायरनमेंट ख़राब है, लड़ाई झगड़ा देख रहे हो, है ना, मारपीट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो प्रीनेटल जो है डेवलपमेंट मेटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अफेक्ट हो जाता है। आपकी मदर की एज, न्यूट्रिशन, इमोशनल स्टेट बहुत मायने रखता है। डिजीज़ अगर किसी तरीके से हो जाता है तो वो भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे रुबेला है, जेनाइटल हर्पिस है, HIV है। दीज आर बिलीव टू कॉज जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन द न्यू बॉर्न। एंड अनदर सोर्स ऑफ थ्रेट टू प्रीनेटल डेवलपमेंट टेराटोजेंस। टेराटोजेंस 1 और 2 मार्कर आता है, वैसे प्रीनेटल स्टेज आपको 3-4 मार्कर पूरा लिखने को आ जाता है। एंड टेराटोजेंस क्या है, एनवायरमेंटल एजेंट्स है दैट कॉज डेविएशंस इन नॉर्मल डेवलपमेंट दैट कैन लीड टू सीरियस अबनॉर्मलिटीज़ और डेथ। तो इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है, अबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। जैसे कॉमन टेराटोजेंस में बोला, अगर एक विमेन जो है ड्रग्स ले रही है, इन्फेक्शन है, रेडिएशन है, पोल्यूशन है, अगर इनटेक ऑफ ड्रग्स आपको देखने को मिलता है, मैरिजुआना ले रहे हैं, हेरोइन, अल्कोहल, टबैको, इससे जो है हार्मफुल इफेक्ट्स बेबी के ऊपर पड़ सकता है। और अगर रेडिएशन वगैरह भी है, आप केमिकल वाला पानी पी रहे हो या आसपास कहीं रह रहे हो, पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहे, तो इसकी वजह से भी जो है अनबॉर्न चाइल्ड पे या जो है प्रीनेटल डेवलपमेंट में जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो या
इसके बाद जो है इन्फेंसी की स्टेज आ जाती है, ठीक है, फिर चाइल्डहुड आ जाता है, फिर उन्होंने बोला है एडोलेसेंस के चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर एडल्टहुड और ओल्ड एज, फिर ये एंड हो जाता है चैप्टर। ठीक है जी, तो आज हम लोग फ़िलहाल इतना ही करेंगे क्योंकि आगे वाला टॉपिक ना काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा डीप है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूएशन में ही रखते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। रिद्धि, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं और बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर एंड सी यू। बाय बाय। बाय रिद्धि एंड सिफत, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।